श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता से चतुर्दश अध्याय का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो 15 नंबर श्लोक है, जिसमें परमात्मा परमेश्वर ने एक श्लोक में, इसी श्लोक में रजोगुण एवं तमोगुण किस प्रकार फल देते हैं उसके बारे में बतलाया है। श्री कृष्ण ने मानव जाति को इसलिए बतलाया है कि मानव जाति संपूर्ण रूप में इसकी जानकारी रखें। अर्जुन एक साधारण उदाहरण है, लेकिन वहाँ अर्जुन एक असाधारण व्यक्तित्व था, जिसके बल पर दुर्जनों का विनाश होने वाला था। समाज में एक संस्कृति की स्थापना करने जा रहे थे श्री कृष्ण, इसलिए अर्जुन को वह बार बार बतला रहे थे कर्म करने के लिए। पहले तो अर्जुन भाग रहा था कर्म से, श्री कृष्ण के विज्ञानमयी बातों से अर्जुन के मन में परिवर्तन आया। वह सत्व गुण में चलने लगा। सत्व गुण में चलने के लिए उन्होंने रजोगुण एवं तमोगुण की परिणाम के बारे में, रजोगुण एवं तमोगुण के परिणाम के बारे में उसने बतलाया। यदि जानकारी हो तो हर मानव, अर्जुन जैसे हर मानव अपने को संस्कृत या शुद्ध कर सकता। तो यह श्लोक बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। श्लोक इस प्रकार है, रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनि सुजायते। रजसी प्रलयं गत्वा, राजसी गुण में जब रहते हुए आदमी प्रलय को प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, तो क्या होता है उसका? कर्म संगी हो जाते, उनके कर्म में संग होने के कारण राजसिक गुण में रहने वाले लोग कर्म पर जीवित रहते हैं, काम करते हैं, जीवित रहते हैं। इसलिए जो लोग कर्म करने में मग्न रहते हैं, ये मनुष्य योनि में जन्म होते हैं। और तमसि प्रलीनाः मूढ़ योनिषु जायन्ते, जो तमोगुण में मग्न होते हैं उनका क्या होता है? जो लोग तमोगुण में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मग्न होते हैं, वे लोग पशु इत्यादि मूढ़ योनि में जन्म लेते हैं। अर्थात पशु, पक्षी, कीट, पतंग या वृक्षादि योनि में वे जन्म होते हैं। रजोगुण का जन्म मनुष्य में होता है, तमोगुण का पशु, पक्षी, कीट, पतंग जो होता है, इनमें जन्म होता है। रजोगुण की प्राधान्यता होती है कि वह जीवात्मा को कर्म के आसक्ति में फंसा देता है। कर्म के बिना रजोगुण की सत्ता नहीं है। रजोगुण के लोग अपने को कर्म में प्रवेश करवाता है। यदि वह पुष्करिणी के खनन, अतिथिशाला का निर्माण या यागादि कार्य का संपादन करता है, तो जरूर इस प्रकार रजोगुणी व्यक्ति के
ब्राह्मण, क्षत्रिय या धनी लोगों के परिवार में जन्म होता है। उत्तम कार्य करोगे तो उत्तम जन्म को प्राप्त करोगे। यह भी रजोगुण में श्री कृष्ण ने बतलाया। फिर भी उन्होंने तमोगुण का बारे में भी बतलाया। कभी कभी रजोगुण के कारण मनुष्य पशुओं का अपहरण, दूसरों के धन के चोरी करना इत्यादि काम में भी व्यस्त होता है। तो क्या होता है, इसके फलस्वरूप जीवात्मा शिकारी, चोर एवं निकृष्ट कार्य में मग्न होने वाले लोगों के घर में जन्म होता है। बुरे काम करोगे, बुरा जन्म को पाओगे। पहले भी मैंने बतलाया कि तमोगुण के बुद्धि हेतु मनुष्य पशु, पक्षी, कीट, पतंग या वृक्षादि योनियों में जन्म होकर अपने को पीड़ित करता है, दुखी करता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रजोगुण के बारे में परमात्मा ने बतलाया, तमोगुण के बारे में बतलाया। रजोगुण को तो उत्तम बतलाया क्योंकि सत्वगुण से उत्तम नहीं है, लेकिन सत्वगुण के नीचे हैं। रजोगुण में रहने वाले लोग यदि उत्तम कार्य करते हैं, उनका जन्म अच्छा होता है, तो पवित्र कार्य इत्यादि करने से उनका जन्म पवित्र परिवार में होता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है। फिर तमोगुण में क्या होता है ना, नीच वृक्ष इत्यादि, पशु इत्यादियों के नीच योनि में जन्म होता है, तो वहाँ कष्ट होता है। तमोगुण को कष्ट बतलाया गया है। अतः हम तमोगुण के ऊपर रहे, तमोगुण को छोड़कर दूर में रहे। रजोगुण में भी दुख है, रजोगुण से बचकर अपने को रखें। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि आप दुर्गुणों से बचकर अपने को रखें, सद्गुण में अपने को प्रवेश कराएं। अभी संग्राम है युद्ध का। आप सात्विक बनकर, पवित्र बनकर, निष्पाप बनकर, निर्लिप्त बनकर अपना काम का संपादन करें। यही पवित्रता है, यही संस्कार से संवर्धित व्यवहार है। नमो नमः।